अगली सुबह अभिषेक के दिल में एक ही बात थी, सच जानना जरूरी है, चाहे जैसा भी हो। वो सीधे चौपाल की ओर बढ़ता है, जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धूप की हल्की किरणें उसकी झुर्रियों पर पड़ी थीं, पर आंखें जैसे कोई पुराना तूफान छुपाए बैठी थीं। अभिषेक ने कठोर स्वर में पूछा, सच बता दो, क्या तुमने रूपाली को मारा है? बूढ़ा आदमी चुप रहा। एक गहरी खामोशी फैल गई, मगर उसकी आंखें कांप रही थीं, जैसे सालों से दबा कोई जमीर अब चीख रहा हो। हाँ, हम सब ने मारा था उसे, लेकिन मजबूरी थी। हम सब लीलावती के षड्यंत्र में आ गए। वो लड़की लीलावती के खिलाफ जा रही थी। वो शक्ति को खत्म करना चाहती थी और हम सब डरते थे उस तांत्रिक औरत से। अभिषेक गुस्से में बोला, कौन तांत्रिक औरत? फिर बूढ़ा आदमी बोला, लीलावती। उसका नाम लेते ही हवा जैसे सर्द हो गई। काली जादू की रानी, जिसने पूरे गांव को अपने काले जादू में जकड़ लिया था। अब अभिषेक के मन में और भी सवाल उठने लगे। रूपाली को क्यों मारा? लीलावती गई कहां? अगर उसका इरादा बुरा था तो तुम सब ने उसका साथ क्यों दिया? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, सुनो, सब कुछ सुनो। सच्चाई जो अब तक दबी थी। 25 साल पहले की बात। रतनपुर कभी स्वर्ग था। मंदिरों की घंटी की आवाज दूर तक सुनाई देता था। खेतों की हरियाली, मोर की कूक और बच्चों की हंसी। गांव का हर कोना खुशहाल था। गुरु पूर्णिमा की रात एक बच्ची का जन्म हुआ, रूपाली। उसके जन्म के साथ ही उसकी मां ने खून के उल्टी करके दम तोड़ दिया। लोगों ने उसे अभागन कहा, पर किसी को क्या पता था यही बच्ची एक दिन शैतान की बलि चढ़ाई जाएगी। उसी गांव में रहती थी लीलावती। अमावस्या की रात जन्मी। जन्म के समय ही कुत्ते रोने लगे, लोमड़ियां चीखने लगीं। गांव में एक अनहोनी की दस्तक थी। 13 साल की लीलावती भूत प्रेतों से बात करती थी, काले मंत्र पढ़ती, हड्डियां जमा करती और एक एक कर गांव के भोले लोगों को अपने वश में कर लेती। उसके पास एक काली किताब थी, शैतान की शक्ति पाने की विधियां लिखी हुई थी। उसके लिए उसे एक बलि चाहिए थी, ऐसी लड़की की जो एक विशेष नक्षत्र में जन्मी हो। वो थी रूपाली, जिसका जन्म उसी नक्षत्र में हुई थी। लीलावती ने सबसे पहले रूपाली की मां को मारा था। खून की उल्टी से उसकी मौत हुई और इल्जाम डाल दिया मासूम बच्ची रूपाली पर। गांव के लोग अंधे हो गए। लीलावती गांव के बच्चे पर काले जादू करती, फिर गांव वाले के सामने अपने मंत्र से ठीक कर देती थी। लीलावती को लोग देवी समझने लगे और पूजा पाठ छोड़ काले मंत्रों में आस्था जताने लगे। 16 साल की हो चुकी रूपाली एक दिन गांव की सबसे बड़ी समस्या बन गई। लीलावती पूरे गांव के लोग को उसके खिलाफ कर दिया था। रूपाली लीलावती की सच्चाई जान चुकी थी, लीलावती का पागलपन। जब उसके मां बाप को उसकी असलियत पता चली, उन्होंने लीलावती का किताब छुपा दी और सोचा, आने वाले अमावस्या से पहले सब सच सबके सामने लाएंगे। पर वो रात कभी नहीं आई। लीलावती ने अपने ही मां बाप को मार डाला और सारा दोष रूपाली के ऊपर डाल दिया। फिर पूरे गांव को अपने डर और धोखे से वश में ले लिया। लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। उसकी छोटी बहन नैनतारा उस वक्त 7 साल की थी। वो भी यही समझ बैठी कि रूपाली ने ही उसके मां बाप को मारा है। अगली रात ने लीलावती गांव के सभी लोगों को इकट्ठा की और बताई, रूपाली आप सबको मार देगी। वो इस गांव का ग्रह है। उससे बढ़िया है हम रूपाली को ही मार देते हैं। लीलावती के वश में होने के कारण सब ने हां कर दिया। अमावस्या की काली रात आई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। चारों ओर आग का घेरा, हड्डियों की रेखा, मंत्रोच्चार। लीलावती शैतान को बुला चुकी थी। पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी था जो लीलावती के वश में नहीं था। और वो कौन था पता है? विजय सिंह, यानी तुम्हारे दादा। वो लीलावती के षड्यंत्र को समझ गए थे। उन्होंने रूपाली को अपने घर में छुपाया, घर को तामपत्र से सुरक्षित किया और कहा, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। वो भागे जंगल के मंदिर की ओर, जहां लीलावती कभी नहीं जाती थी। उन्हें यकीन था वहीं कुछ है जो उसकी शक्ति रोक सकता है। पर इधर रूपाली को एक आवाज आई, रूपाली बेटा दरवाजा खोलो। वो आवाज विजय सिंह की लग रही थी।
पर असल में वो शैतान था। रूपाली दरवाजा खोलती है और उसके आंख के सामने अंधेरा हो जाता है। लीलावती उसे उठाकर ले जाती है। बाल काटे जाते हैं, शरीर बेहोश कर दिया जाता है और अंत में एक खंजर उसके सीने में उतरता है। पर तभी विजय सिंह पहुंचते हैं, किताब के मंत्र पढ़ते हैं। शैतान के बलि अधूरा रह जाता है। लीलावती अधूरी शक्ति के साथ बच निकलती है। विजय सिंह गांव वालों को बचा लेते हैं। लीलावती को लोग जिंदा जला देते हैं। नैनतारा छोटी थी, इसलिए तुम्हारे दादा के कहने पर गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। उसे विजय सिंह अपने घर ले आते हैं क्योंकि वो बच्ची थी। लेकिन नैनतारा वो मासूम नहीं थी। वो रात को विजय सिंह के खाने में जहर मिलाती है, उनका लॉकेट कुएं में फेंक देती है और गांव छोड़ देती है। अभिषेक सुनकर सन्न रह गया। उसी वक्त रेशमा वहां आ जाती है। तो तुम रेशमा नहीं, नैनतारा हो। रेशमा हंसती है। अब मेरी बहन की शक्ति जागेगी। अभिषेक, तुम भी उसी आग का हिस्सा बनोगे। अभिषेक समझ गया, उसके पास कोई शक्ति नहीं, बस वो लॉकेट ही उसका सहारा है। वो वहां से भाग जाता है और रात को संजय के साथ पुराने कुएं के पास जाता है। वहीं परछाई फिर से उभरी। मुझे इंसाफ चाहिए। अभिषेक सच्चाई बताता है, अपनी बेबसी जताता है, पर आत्मा अब भी चुप है। अब अभिषेक के सामने दो रास्ते हैं, आत्मा को इंसाफ दिलाना, नैनतारा को रोकना, जो अब पूरी तांत्रिक शक्ति हासिल करने के करीब है। क्या अभिषेक उन दोनों को रोक पाएगा? एक बेटा जो अपने दादा की अधूरी लड़ाई पूरी करना चाहता है, जो रूपाली के आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता है, जो रतनपुर को फिर से उजाले में लाना चाहता है, या गांव एक बार फिर उसी अंधेरे में डूब जाएगा जहां तंत्र, भय और धोखे की परछाइयां इंसानियत को निगल जाती हैं। जानिए इस रहस्य और डर से भरी कहानी का अगला अध्याय कल शाम 7 बजे, सिर्फ अब हिस्ट्री पर, जहां सच्चाई का सामना होगा और अतीत से उठेगा एक आखिरी तूफान।